नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का 20वां पार्ट करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को स्पेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है कालबेलियन नृत्य को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है विदेशिया। अगला प्रश्न है, यूथ ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? सही उत्तर है सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, मिशन कुशलकर्मी किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? सही उत्तर है दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? सही उत्तर है राजस्थान सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सही उत्तर है नीतीश कुमार ने। अगला प्रश्न है, किस संगीतकार ने अपने एल्बम प्रिंस ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? सही उत्तर है रिकी फेज। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा एक वोट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है? सही उत्तर है राजस्थान सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है अमजद अली खान को। अगला प्रश्न है, जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है नितिन गुप्ता को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? सही उत्तर है बैसाखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में बैकस्टिक पद का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है हॉकी में। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष में किसके द्वारा की जाती है?
सही उत्तर है राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी से निकलता है? सही उत्तर है नर्मदा नदी से। अगला प्रश्न है, 2024 में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर जीता है? सही उत्तर है ओपेनहाइमर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया है? सही उत्तर है 44वें संविधान संशोधन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश के प्रसिद्ध शासक थे? सही उत्तर है छत्रपति शिवाजी महाराज। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? सही उत्तर है 1911 में। अगला प्रश्न है, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? सही उत्तर है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन है? सही उत्तर है लू। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सही उत्तर है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन उड़ीसा में मौजूद है? सही उत्तर है महानदी। अगला प्रश्न है, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी किसकी एक पुस्तक है? सही उत्तर है व्याकरण की पुस्तक। अगला प्रश्न है, मनुष्य की गर्दन निम्नलिखित में से किस संधि से सर से जुड़ी हुई है? सही उत्तर है दुराग्र संधि से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही उत्तर है चित्तरंजन दास ने। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? सही उत्तर है 15% से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है, जब एक ही तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन को मापा जाता है तो उनमें कणों के समान संख्या होती है। यह नियम किसने दिया था?
सही उत्तर है अवागाद्रो ने। अगला प्रश्न है, उस अनुप्रयोग की पहचान कीजिए जिसमें सौर सेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सही उत्तर है लिफ्ट प्रणाली में। अगला प्रश्न है, बैंकों के साथ स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर माइक्रो क्रेडिट को संचित करने के लिए किसने एक परियोजना शुरू की थी? सही उत्तर है नाबार्ड ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था? सही उत्तर है हिक्की का बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान मानसबदारों को अपना वेतन राजस्व कार्यों के रूप में प्राप्त होता था, उसे क्या कहा जाता था? सही उत्तर है जागीर। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? सही उत्तर है पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजा राम मोहन राय ने संबंध कौमुदी का प्रकाशन किया था? सही उत्तर है 1821 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में से प्रसिद्ध कांसे की नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मिली थी? सही उत्तर है मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है? सही उत्तर है तापमंडल। अगला प्रश्न है, बैसाखी त्योहार प्रमुख रूप से कहाँ मनाया जाता है? सही उत्तर है हरियाणा और पंजाब में। अगला प्रश्न है, वे वस्तु जो विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती वह क्या कहलाती है? सही उत्तर है विद्युत रोधी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? सही उत्तर है पुष्यमित्र ने। अगला प्रश्न है, तालीकोटा की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? सही उत्तर है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या था? सही उत्तर है एक्स अयुत्या। अगला प्रश्न है,
GHAR पोर्टल हाल ही में खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सही उत्तर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन की विफलता का तात्कालिक प्रभाव था? सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, द स्टेनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी? सही उत्तर है वुहान, चीन में। अगला प्रश्न है, क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है असम से। आज की प्रश्नोत्तरी में कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।